4 लेयर स्टफ्ड राइस पिज़्ज़ा। आप मुझे बताइएगा कि मेरा ये इनोवेशन आपको कैसा लगा। Hello friends, welcome to DVC Recipes. Today again I'm going to prepare pizza. It's rice flour pizza. ये जो है rice flour से बनेगा. It's 4 layer pizza. In one layer there will be capsicum, another layer में carrot, and the third layer में mozzarella cheese, and again the fourth layer and the topping will be of mozzarella cheese. तो ये healthy, delicious and very न्यूट्रिटिव है, क्योंकि इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स सबका कॉम्बो मिलेगा। और ये मेरा इनोवेशन है। इसमें जो है जो हम बेस बनाएंगे वो सारे बेसिस जो है वो राइस फ्लावर से बनेगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो है ओवन में नहीं बनेगा, ये गैस स्टोव के ऊपर बनेगा। तो ये नो बेक रेसिपी भी है, ये बहुत ही इजी भी है। एंड चलिए आज देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। ये मैंने राइस का बैटर बना लिया। मैंने 2 कप राइस लेकर ओवरनाइट सोक करके देन स्टेन करके इसे ग्राइंड किया है और ग्राइंड करके लिक्विड कंसिस्टेंसी का बैटर बना लिया है, जिससे पिज़्ज़ा बेस बनेगा। अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। हमारे 2 टाइप की स्टफिंग बनेगी, एक कैप्सिकम की और एक कैरेट की। सबसे पहले एक बोल में हम 1 टेबलस्पून मेयोनीज डालेंगे और फिर हम 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे। आप टोमेटो सॉस भी डाल सकते हैं। उसके बाद एक बड़ा कैप्सिकम डाइस करके रखा है मैंने, उसे भी मैंने ऐड कर लिया है और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। कैप्सिकम बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। अब हम इसी तरीके से कैरेट की स्टफिंग भी तैयार कर लेंगे। कैरेट इसमें मैंने ग्रेट करके रखा है, एक मीडियम कैरेट को ग्रेट करके रखा है। कैरेट में फाइबर, विटामिन ए और एंटी एजेंट होते हैं, तो ये बहुत हेल्दी है। दोनों मिक्सचर तैयार हैं जो स्टफिंग के लिए हैं। गैस को फुल फ्लेम में जला के हमने नॉन स्टिक तवा रख लिया, ये गर्म हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको ब्रश से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। घी बहुत ही अच्छा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, तो हमें घी यूज़ करना चाहिए। हमने 1 स्पून भर के अपने बैटर को डाल दिया है और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। गैस हमें जब हम स्प्रेड करेंगे तो गैस हमें लो रखनी है, उसके बाद फिर मीडियम में। 2 मिनट हो गए हैं और हमारा पिज़्ज़ा बेस उस साइड से कुक हो गया है। थोड़ा घी डाल के स्प्रेड करके अब हम इसे टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हमने जो कैरेट की स्टफिंग बनाई थी, कैरेट मिक्सचर, उसको हम 2 टेबलस्पून इस साइड पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। पूरे बेस पे हमें इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर जो मैंने राइस बैटर बनाया है वो मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और इसको इतने अच्छे से स्प्रेड करना है कि जो कैरेट मिक्सचर है वो बिल्कुल भी जब हम टर्न करेंगे तो बाहर नहीं आना चाहिए। अब इसे हम 2-3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए ऊपर से ड्राई दिख रहा है और ये ऐसे हिल रहा है, तो मतलब ये कुक हो चुका है नीचे से। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है और इसको अच्छे से हमें 2 स्पैटुला या एक ब्रश और एक स्पैटुला से टर्न करना है। गैस को मैंने अभी मीडियम फ्लेम पे रखा है और जो कैप्सिकम का मिक्सचर बनाया है उसको अच्छे से मैं ये जो पिज़्ज़ा बेस है उसके ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। स्टफिंग का जो टेस्ट है पिज़्ज़ा के अंदर बहुत ही अच्छा आता है, ये पिज़्ज़ा को बहुत ही डिलीशियस बना देता है। और कैप्सिकम वैसे भी बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिटिव होते हैं, इसमें बहुत से न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स भी इसमें बहुत होता है। अब इसके ऊपर मैं जो राइस बैटर बनाया है वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। पूरा जो कैप्सिकम का मिक्सचर है वो कवर हो जाना चाहिए, ताकि जब हम टर्न करें तो वो हमारे पैन में ना लगे। और इसी तरीके से अब 2 मिनट हमें इसे कुक करने के लिए छोड़ देना है। देखिए ऊपर से थोड़ा ड्राई दिखने लग गया है, इट मीन्स ये कुक होने लग गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और फिर हमें इसे टर्न करना है। टर्न हमें बहुत ही सावधानी से करना है। इसको हम 2 स्पैटुला यूज़ करके करेंगे और बहुत ही हल्के से जो है करेंगे। टर्न करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है, नहीं तो ये टूट भी सकता है। गैस हमारी अभी भी लो फ्लेम में है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ स्प्रेड कर रही हूँ। चीज़ का टेस्ट लेयर्स के बीच में बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून ऑरिगेनो हर्ब की स्प्रिंकल करनी है, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट एनहांस करते हैं और ये हेल्दी भी हैं। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स की ऐड करूंगी।
अब इसके ऊपर जो मैंने राइस बैटर बनाया है वो अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। सारी चीज़ जितनी भी हैं उन सबको अच्छे से कवर कर लेना है, सो दैट जब हम इसे टर्न करेंगे तो चीज़ पैन पे स्टिक नहीं करेगी और अच्छे से हम टर्न कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि चीज़ बहुत अच्छे से राइस बैटर से कवर हो जानी चाहिए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इसे टर्न करना है। तो स्पैचुला की हेल्प से आप बहुत केयरफुली इसे टर्न करेंगे क्योंकि अब ये बहुत थिक हो चुका है। अब 4 टेबलस्पून हम ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमारा टॉप बन रहा है पिज़्ज़ा का। 1/4 टीस्पून मैं इसमें चिली फ्लेक ऐड कर रही हूँ और उसके बाद 1 टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो हर्ब भी स्प्रिंकल कर दूंगी। इन दोनों का टेस्ट जो है पिज़्ज़ा में बहुत अच्छा आता है। गैस हमारी अभी जो है वो मीडियम फ्लेम में है। उसके बाद इसको कवर करके 2 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में ही कुक करूंगी। 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटाते हैं। वाओ, हमारा पिज़्ज़ा कितना यमी एंड डिलीशियस दिख रहा है। इसकी चीज़ कितने अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। गाइस आई कांट वेट, अब बस मैं इसे जल्दी से खाना चाहती हूँ। आई थिंक आप लोग भी यही चाहते हैं। अब इसे कट करके पीसेस बना लूंगी। देखिए ये 4 लेयर स्टफ राइस पिज़्ज़ा बिल्कुल खाने के लिए रेडी है। कितना ये चीज़ी है, देखिए कितने इसमें अच्छे से चीज़ की लेयर बन रही है। आप इसको अपने घर में ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसे लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी अगली डिश की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। टिल देन गुड बाय, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।